इंदौर संभाग की उच्च शिक्षा विभाग की अतिरिक्त संचालक बनाई गई प्रोफेसर ममता चंद्रशेखर ने विद्यार्थी जगत के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली है। शासन से मिली इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए उन्होंने एक रणनीति भी बनाई है। एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ओपन ग्रंथालय से लेकर वे शिक्षा की गुणवत्ता पर नवाचार करेंगी। देखिए खास बातचीत। हाल ही में इंदौर उच्च शिक्षा विभाग को एक नया नेतृत्व मिला है। अतिरिक्त संचालक के तौर पर जो है नई जिम्मेदारी अब संभालेंगे डॉक्टर ममता चंद्रशेखर जी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और इंदौर जो कि एक बहुत बड़ा जिला है, संभाग की पूरी जिम्मेदारी चूंकि उनके कंधों पर आई है, तो किस तरह से आने वाले दिनों में कॉलेज में नवाचार भी दिखाई देंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उन्होंने क्या क्या प्राथमिकताएं तय की हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने आपके कंधों पर सौंपी है। किस तरह की प्राथमिकताएं आपने तय की हैं कि इंदौर संभाग के जो तमाम कॉलेजेस हैं, चाहे हम सरकारी कॉलेजेस की बात करें, उनकी व्यवस्थाओं को और सुचारू करना और शिक्षा की गुणवत्ता पर कितना फोकस आपका? मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसा एक पद है जहाँ पे हम सरकारी योजनाओं का भली-भांति क्रियान्वयन करवाते हैं और ये एक प्रकार का मीडिएटर का काम है कि व्हाटएवर गिवन बाय द गवर्नमेंट वी यूज्ड टू फॉलो एंड जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन टू द कॉलेजेस। तो कॉलेज में जो हमारे प्राध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, तो उनको हम जो सरकार की मंशा है या प्रशासन की मंशा वो उन तक पहुँचाना और वो जो नियम है, कानून है, उनके अनुसार उनसे क्रियान्वयन कराना। मैम, अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो आपने पूरा जीवन जो है एजुकेशन फील्ड को दिया है। बीइंग अ प्रोफेसर आपने जो है बहुत एकेडमिक काम किया है। ये पहली बार ऐसा काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आपको मिला है। इसको किस तरह से एक चैलेंज के रूप में आप लेते हैं? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। मैं करीब 25 साल से एजुकेशन में हूँ, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं डीन भी रही डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे करीब साल भर में रही हूँ और इसके पहले पुलिस में थी, तो वो मेरा एक अनुभव जो मुझे शायद यहाँ मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि प्रशासन और शासन या शिक्षण, इनमें वैसे मैं एचओडी रही हूँ, विभागाध्यक्ष भी रही हूँ। तो आज मुझसे जितने विभागाध्यक्ष की जो मेरे साथ के लोग आए, रो रहे थे वो लोग। ऐसे लग रहा था कि मैडम हमारे बीच से आप जा रही हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि स्नेह एक ऐसा शब्द है, नियम एक ऐसा शब्द है, अनुशासन एक ऐसा शब्द है जिसके आधार पे आप हर किसी को जीत सकते हैं, हर कार्य को अच्छी तरह संपन्न कर सकते हैं। मैम, कॉलेजेस के लिए क्या कोई आपका ऐसा प्लान है, कोई योजना है कि नवाचार भी दिखाई दे? और जो सरकारी कॉलेजों के बारे में एक अवधारणा बनी हुई है कि सरकारी कॉलेज में कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसका प्लेसमेंट नहीं होगा, तो क्या इन तमाम व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आप कोई कदम उठाने वाली हैं आने वाले दिनों में? हाँ, ऐसी धारणा है, वो पुरानी बात हो गई है। अब तो कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे यूपीएससी, पीएससी, मेरे खुद के 2 बच्चे ऐसे जो यूपीएससी में पास हुए, पीएससी में हो रहे हैं। तो बच्चे सिविल सर्विसेज में जाते हैं और जिस कॉलेज से मैं अभी आ रही हूँ, वहाँ तो बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है, 90% के अबव जाता है। तो वो एक चैलेंज है, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर हम ठान लें, तो कुछ भी बन सकते हैं। एक महिला होने के नाते कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण आपके लिए पद होगा? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि पुरुष प्रधान ये समाज माना जाता है, तो ऐसे में एक महिला जब इतने बड़े पद पर संभाग का पूरा नेतृत्व आप करेंगी, तो इसको किस तरह से लेती हैं इस चुनौती को? मुझे लगता है तो महिला पुरुष में कोई बहुत फ़र्क ही नहीं है। हम सब भाई-बहन हैं, भारत पुत्र मतलब भारत माता की संतान हैं, तो हम एक-दूसरे की मदद से, एक-दूसरे सहयोग से काम करेंगे। और चैलेंज मुझे नहीं लगता है कि मुझे लगता है मैं जितना मेरी योग्यता है, आई जस्ट ट्राई टू डू माय बेस्ट और पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ मैं अपने कार्यों को अंजाम दूँगी और मुझे लगता है मुझे भी इसी तरह से सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप सभी लोगों से, जितना चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो। छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश होगा आपका अतिरिक्त संचालक बनाए जाने के बाद? किस तरह से आप एक सकारात्मक संदेश जो है विद्यार्थी जगत को भी देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी, आज भी हमारे विद्यार्थी बहुत सारे मिलने आए थे। मैं यही कहती हूँ कि आप राष्ट्र निर्माता हैं, आप युवा शक्ति हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मार्पित करें और खुद पे भरोसा रखें और एक ऐसा इंसान बन के दिखाएं जो ना सिर्फ अपने समाज को, आपके परिवार को, राष्ट्र का भी नाम उज्जवल करे। और इसके लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको डिसाइड करना होगा, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। तो ये एक मेरा मतलब बच्चों को मोटिवेशन है, संदेश भी है और मैं कहूँगी मेरा उनके लिए आशीर्वाद भी है।
तो फ़िलहाल तो मैं यही सोचती हूँ, और एक मेरी योजना है कि इन फ्यूचर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं खुला ग्रंथालय प्रमोट करना चाहूँगी नवाचार के बतौर। जैसे मेरी अपनी लाइब्रेरी है, ये और प्रोफेसर्स के पास होती है। कई बच्चे जो यूपीएससी पीएससी में पास हो गए हैं, तो वो बच्चे अपनी किताबें डोनेट करना चाहते, देना, दे डोंट नो कहाँ दें हम। तो अपन एक जगह दे सकते हैं, वहाँ हर बच्चा आए, अपने जो किताबें यूज़फुल नहीं है वो दे जाए, और जो यूज़फुल हैं वो ले जाए। तो ऐसी मेरी एक नवाचार की एक इच्छा है, और मैं कोशिश करूँगी कि इसका क्रियान्वयन। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे खास बातचीत के लिए। तो आपसे डॉक्टर ममता चंद्रशेखर जी, जो कि कई बार जो है आपने बीइंग अ प्रोफेसर उनको देखा है, लेकिन अब बड़ा एक जिम्मेदारी, एक बड़ा ओहदा उन्हें मिला है और शासन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, अतिरिक्त संचालक वो बनाई गई हैं। तो आने वाले दिनों में न केवल छात्र छात्राओं के लिए नवाचार की योजनाएं भी उनके मन में हैं, बल्कि इसके साथ साथ प्रशासनिक दक्षता के साथ ही साथ वो कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में भी सकारात्मक कदम बढ़ाएंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे, ऐसा उन्होंने एमपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।